हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एएलसी क्लासेस। आप सभी का एएलसी क्लासेस पर स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि एएलसी क्लासेस आपका जेएमआई एएमयू एंट्रेंस की आपकी प्रिपरेशन कराती है फॉर क्लास 6, फॉर क्लास 9 और फॉर क्लास 11। और हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्लास 11 के लिए आपकी टेस्ट सीरीज भी डिजाइन की है। और आपकी टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्दी आपकी लाइव हो जाएगी। जिन लोगों को भी आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो लोग आपके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 9675318303 अगर आपको कोई भी क्वेरीज है टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग या कोई और भी आपकी जनरल क्वेरी है तो आप इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज के अंदर हम लोगों ने इस तरीके से कुछ डिजाइन किया है कि हम उसके अंदर पार्ट टेस्ट ला रहे हैं और इंडिविजुअल टेस्ट का हम लोग उसके अंदर आपका बहुत डिटेल में सोल्यूशन भी लाएंगे। और हम आपका एक इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि हर तरीके के हम आपके पैटर्न बना रहे हैं, आपका इजी मीडियम टफ। और हम पार्ट टेस्ट आपके इंडिविजुअल चैप्टर्स के भी आपके लाइव कर देंगे। जैसे हमारे कुछ चैप्टर्स आपके हो गए और जैसे मैं केमिस्ट्री में आपको मैंने मेटल एंड नॉन मेटल आपका चल रहा है। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपका जो हमारा मैथमेटिक्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अ पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। क्लास 10 सीबीएसई में, जीएमआई एएमयू में आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन और आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जबरदस्त। इस चैप्टर को पढ़ने में भी मजा आता है पॉलिनोमियल को। और आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पे इसी तरीके की सपोर्ट देते रहें। और आप लोगों की काफी क्वेरी आ रही थी कि मैथमेटिक्स कब से स्टार्ट होएगी, तो हम लोगों ने आपका मैथमेटिक्स को भी स्टार्ट कर दिया है। तो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूं कि इस पॉलिनोमियल से आपके कितने क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस रहते हैं जामिया के हिसाब से, एएमयू के हिसाब से। तो पॉलिनोमियल का एक चीज यह है, पॉलिनोमियल आपका पढ़ा हुआ है तो लीनियर इक्वेशन में भी काम आएगा, और अगर पढ़ा हुआ है तो क्वाड्रेटिक में भी काम आएगा। अगर पढ़ा हुआ है आपका तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काम आएगा, इवन आपका ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा। मतलब बेसिक से बेसिक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से हो गई तो ये पॉलिनोमियल इवन आप बैचलर्स भी करेंगे तो आपको जब भी काम में आएगा। क्योंकि आपकी हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है, हमारी डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशन बनती हैं। इवन अगर आप मैथमेटिक्स छोड़ दें और आप ऐसी किसी बैचलर्स की ब्रांच में जाएं तो आपको मैथमेटिक्स जरूर पढ़ाया जाएगा। तो मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर, और इवन पॉलिनोमियल तो भाई हर कहीं पढ़ाया ही जाता है। आप इसे अलजेब्रा कह दें, ठीक है, इस तरीके से आप सारी चीजें आप कह सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। तो इसके पहले मैं बता दूं, इससे जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके जेएमआई के अंदर आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। और एएमयू में भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके इससे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपका अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो जेएमआई में और एएमयू में आप अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो क्या क्या बात करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे भाई आपका पॉलिनोमियल, हमारा चैप्टर है तो इसके अंदर हम क्या क्या बातें करेंगे। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले भाई ये तो पता हो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। भाई पॉलिनोमियल इज आल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट कुछ कंडीशंस के साथ है। भाई पॉलिनोमियल भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट कुछ कंडीशंस के साथ है। तो सबसे पहले आपकी हम बात करेंगे, वो कंडीशंस ही तो पढ़नी है तभी आपका पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं। पहले हम बात करेंगे आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, बहुत बेसिक बात करेंगे इसके बारे में। फिर हम बात करेंगे आपका कि भाई पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल क्या है भाई, इतने सारे क्वेश्चन लाया हूं, बेहिसाब क्वेश्चन लाया हूं, क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आपका पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी जनरल एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखी जाएगी, अगर कोई चीज पॉलिनोमियल है या नहीं है उसको कैसे पहचानेंगे। मतलब आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे, काय की बात करेंगे, आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे, काय की बात करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो आपको किसी भी रिगार्डिंग एएमयू जेएमआई तो पूछ सकते हैं आप लोग। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और साथ में फिर हम वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। भाई ये क्या नाम होता है, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज है। फिर हम बात करेंगे आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जिससे आपका क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज है,
ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, इवन 9th में पढ़ा होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज है पहले आप समझ लें, फिर मैं समझा सकता हूँ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स की एक ऐसी लैंग्वेज है, मतलब मैथमेटिक्स के अंदर एक ऐसी वर्डिंग है जिसके अंदर आपके वेरिएबल्स हो, जिसके अंदर आपके कांस्टेंट हो, और जिसके अंदर आपके कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, पहली चीज 3x+5, ठीक है भाई, 3x+5 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, मैं बता क्यों है। देखिए भाई, इसके अंदर आपका एक वेरिएबल, वेरिएबल क्या चीज है, वेरिएबल वो चीज है जिसकी वैल्यू बदलने से इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो अगर मैं वेरिएबल की बात करूं, वेरिएबल आपकी वो चीज है जिसकी वैल्यू बदलने से एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी चेंज हो जाए, एक्सप्रेशन की ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x 0 डालूंगा तो यहां से मेरी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, x अगर मैं इसको कोई आपकी मेरी एक एक्सप्रेशन है दैट इज px इक्वल टू 3x+5, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x+5। अगर मैं इसे क्या लिख दूं, अगर मैं इसे p को हटाकर अगर इसे a लिख देता हूं, फिलहाल के लिए आपको a लिख देता हूं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और डिपेंड किस चीज पे कर रही है कि x की वैल्यू बदल रहा हूं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी आपकी अगर x की वैल्यू क्या है आपकी 0 डालू, इफ आपका x की वैल्यू अगर मैं 0 डालू, x की वैल्यू 0 डालूंगा, तो भाई वेरिएबल इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5 आएगी, ठीक है, एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, ठीक। तो ये आपकी x की वैल्यू, तो x क्या हुआ, x इज अ वेरिएबल, एक्स क्या हुआ, वेरिएबल, क्योंकि एक्स आपका वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है क्योंकि एक्स की जैसे जैसे आपकी मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं मेरी एक्सप्रेशन आपकी चेंज हो रही है, ठीक है, जिसकी वैल्यू से एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाए वो चीज आपकी वेरिएबल है, ठीक है। फर्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं, आपका वेरिएबल, तो वेरिएबल मैं कह सकता हूं वेरिएबल की वजह से आपकी एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वेरिएबल जैसे आपका नाम सुना होगा, जो चीज वेरी करे, वेरिएबल का अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे दैट समथिंग इज वेरी, मतलब जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 3x+5 इक्वल टू 0, ठीक है, आप ये माने, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5/3 आएगी, ठीक है, -5/3 आएगी। और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 3x+2 लिखूं तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, -2/3 है। मतलब x की वैल्यू फिक्स नहीं है, x की वैल्यू आपकी कुछ भी आ सकती है, इसकी वैल्यू आपकी क्या है, फिक्स नहीं है, वैल्यू इज नॉट फिक्स, इसकी वैल्यू आपकी फिक्स नहीं है, ठीक है, इज नॉट फिक्स। तो सबसे पहली बात क्या होगी, वेरिएबल की, ठीक है, एक्स इज अ वेरिएबल, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। एक्स की वैल्यू आपकी 1 आ सकती है, एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, या एक्स की वैल्यू -1 हो सकती है, एक्स की वैल्यू √2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं वो चीज क्या है, वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं वो चीज क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। वैल्यू ऑफ किसी भी वेरिएबल क्या चीज है जिसकी वैल्यू आपकी फिक्स नहीं है, वेरिएबल की आपकी वैल्यू आपकी फिक्स नहीं, वेरिएबल की वैल्यू आपकी फिक्स नहीं है, ठीक है, वैल्यू इज नॉट फिक्स। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल क्या हो सकती है आपकी, वैल्यू इज नॉट फिक्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं वेरिएबल क्या हो सकती है आपकी, एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है, जेड हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ए की वैल्यू 1 हो सकती है, ए की वैल्यू 2 हो सकती है, ए की वैल्यू 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है भाई। ए किसी इक्वेशन में ए की वैल्यू 1 आ रही है, किसी इक्वेशन से ए की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू आपकी फिक्स नहीं है, ठीक है। एक्स आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इट डिपेंड ऑन द इक्वेशन, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपकी एक्सप्रेशन लिखी 3x+5, इसके अंदर मैं अगर x की कुछ वैल्यू डालूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। अगर x की वैल्यू 1 डालो कुछ आएगी, 2 डालो कुछ आएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं है। एक चीज होती है आपकी कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब अगर मैं बात करूं भाई कांस्टेंट क्या चीज है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल 3 है तो 3 इज 3, 2 इज 2, √2 इज √2, इसकी वैल्यू चेंज थोड़ी हो जाएगी भाई, 4 तो 4 है, 5 इज 5, 6 इज 6, तो कांस्टेंट की वैल्यू इज फिक्स, वैल्यू इज फिक्स,
ठीक है, मैथमेटिक्स में जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फिक्स है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 5 0 -1 -3 कुछ भी हो सकता है, √2 कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, ये आपके मैंने एग्जाम्पल। तो अब एक्सप्रेशन क्या चीज है? इसी का कॉम्बिनेशन, वेरिएबल का कॉम्बिनेशन और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन ही आपका क्या है, आपकी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल तो आपका क्या कह सकता हूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है भाई, वेरिएबल का और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, मैंने बता दिया। फॉर एग्जांपल भाई 3x, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 5। भाई यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, x वेरिएबल है। अब वेरिएबल चेंज कर दो, फॉर एग्जांपल 4y प्लस 3, 4y प्लस 3, ये सारी आपकी क्या है, आपकी यहाँ पे आपका x एंड y इज वेरिएबल। ठीक है भाई, y की वैल्यू कुछ डालूंगा, इक्वेशन अगर कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल कह सकता हूँ 3x प्लस 3y प्लस 0 प्लस 7 इक्वल टू 1। तो y की आपकी वैल्यू यहाँ पे आपकी इक्वल टू 0 है। अगर y की आपकी 3y प्लस 7 मेरे पास आपकी एक एक्सप्रेशन दे रखी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन आपकी क्या दे रखी है, 3y प्लस 7 दे रखी है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो आपकी चेंज करती जाएगी ना। y की वैल्यू 1 डालूंगा 10 आएगी, y की वैल्यू 2 डालूंगा तो आपकी 7 6 13 आएगी। तो वेरिएबल आपकी जिसकी वैल्यू आपकी वेरी करे, और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कहीं भी वेरी ना करे, दैट इज थिंग इज कांस्टेंट। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक, अब एक चीज और होती है आपका जिसकी जिस चीज का नाम है दैट इज द कोफिशिएंट। ठीक है, आपका क्या है, कोफिशिएंट। क्या नाम है आपका, मैं आपको कोफिशिएंट नाम की चीज बताता हूं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक एक्सप्रेशन है दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, एक इक्वेशन में मान ले, एक एक्सप्रेशन में मान लेता हूं, एक एक्सप्रेशन मान लेता हूं 3x प्लस 6, एक एक्सप्रेशन मान लेता हूं 4x प्लस 7। ठीक है, तो यहां पर मुझे बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, यहां मुझे बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा। हमेशा हम क्या है आपका, कोफिशिएंट जो है, जिस चीज का कोफिशिएंट निकलवाए उस चीज को हटा के देख रहे थे। जैसे यहां पर हमसे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो, तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि एक्स स्क्वायर को हटा के, और यहां एक्स स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर है, सबसे पहले मैं देखूंगा एक्स स्क्वायर है कहां। ठीक है, एक्स स्क्वायर है कहां, तो मुझे दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर एक टर्म के अंदर है, जिस टर्म का नाम है 4x स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया भाई, एक्स स्क्वायर हटा के देखा, क्या वैल्यू बच रही है 4, तो 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि मैं इस इक्वेशन में देखूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब भाई इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर मुझे देखना है तो मैं क्या देखूंगा भाई, पहले एक्स किसके अंदर है भाई, एक्स किसके अंदर है। अगर मैं एक्स देखूंगा कि एक्स किसके अंदर है भाई, 3x हमारे पास वाला टर्म है, तो कोफिशिएंट आपका क्या होगा, इसका क्या होगा आपका 3 होगा, 3 होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर मैं यहाँ निकालूंगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आएगा बताएं आपका, 4 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप बताइए कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपका ले रहा हूं 3x प्लस 7, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से देखना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बताइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। पहले वीडियो पॉज करें और इसके बारे में सोचें। ये एक्सप्रेशन है 3x प्लस 7 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, मैं एक बार एक्सप्रेशन दोबारा से लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 3x प्लस 7, अच्छा देखो भाई, मुझे इसके अंदर कोफिशिएंट, मुझे इसके अंदर आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 0 इंटू एक्स स्क्वायर।
ठीक है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, 0। जिस जो टर्म भी प्रेजेंट ना हो और उसका कोफिशिएंट पूछे, फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पूछे, क्या पूछे आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पूछे, इसका मतलब ये भी 0 है भाई, है ही नहीं टर्म, तो इसका मतलब ये हो गया ना, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं कि 3x प्लस 7 इंटू 0 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, जो प्रेजेंट है, जो आपका हमें दिखाई दे रहा है, वह एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है आपका, 0 है। ठीक है, 0 है, ठीक है, 0। जो आपका एक्सप्रेशन में टर्म ना हो, अगर उसका कोफिशिएंट पूछे, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब का पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर का पूछा था, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। और जो है अगर उसका पूछे तो आपका उसको हटाएं, उस टर्म को लिखें एक तरफ, आपका फॉर एग्जांपल जैसे 3x का पूछ रहा है, जैसे आपका काय का पूछ रहा है, आपका 3x का पूछ रहा है, 3x का कोफिशिएंट, 3x में आपका x का, इस इक्वेशन में आपका x का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो क्या कोफिशिएंट हुआ आपका, 3 हुआ। ठीक है, 3 हुआ। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मेरी आपकी बात कहने का मकसद ये था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और आपका कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगे हुए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फाइनली कंक्लूड कर सकता हूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फाइनली कंक्लूड कर सकता हूं, फाइनली कंक्लूड क्या कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ mathematical combination of variable, combination of variable, combination of variable, ठीक है, combination of variable, ठीक है, combination of variable, ठीक है, constant and mathematical operations, and mathematical operation, ठीक है, mathematical operations, ठीक है, mathematical operation, ठीक, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपका हो सकता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन। माइनस तो खुद आपका प्लस ही है ना एक तरीके से, भाई हम किसी भी चीज को 3 - 2 कर रहा है, एक्चुअल में एडिशन कर रहा है, ठीक है, बट हम उसे प्लस माइनस करके करना है क्योंकि उसकी वैल्यू हम चेंज कर देना है, तो प्लस डिवाइड कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा अगर मैं यहाँ लिख दूं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपके क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, आपका जो भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 5, कुछ भी जो मर्जी आए लिख दो, 3x लिख दो, 3x प्लस 7 लिख दो, ठीक है, और आपका 4y प्लस 7 लिख दो, और आपका 8y प्लस 7 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इट्स आल्सो एक्सप्रेशन, भाई x x यहाँ वेरिएबल हो गया, a b c यहाँ कांस्टेंट हो जाएंगे, ये वाली बात भी, ये भी आपकी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट यहाँ कुछ कंडीशंस हो गई। ठीक, अब बात करते हैं भाई पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, देखिए भाई, पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट विद सम सेट ऑफ कंडीशन। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूं मैं इंडिया से हूं, ठीक है, बट मैं एक इंडियन हूं, बट मेरे साथ एक कंडीशन लगा दी कि मैं यूपी का रहने वाला हूं। इस स्पेसिफिक कंडीशन कि भाई फॉर एग्जांपल किसी कंट्री ने बुलाया, उसने कहा इंडियन भी हो और वो आपका यूपी से हो, तो एक कंडीशन लगा दी, इट्स अ सेट ऑफ कंडीशन कि भाई यूपी से आदमी होना चाहिए और वो हमारी कंट्री में आ जाए। इसी तरीके से मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी कि पॉलिनोमियल है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विद सेट ऑफ कंडीशन, कुछ आपकी कंडीशन है विद सम कंडीशन। देखो पॉलिनोमियल भी एक आपका, पॉलिनोमियल भी एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विद सम सेट ऑफ इक्वेशन, विद सम सेट ऑफ कंडीशन, कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस क्या है अभी देखते हैं। ठीक है, वो कंडीशंस क्या है आपकी देखते हैं। पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल पी से, और आपका जो भी वेरिएबल है आपका यहां मैं लिख देता हूं। अगर फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा और उसके अंदर वेरिएबल एक्स है, तो उसको मैंने लिख दिया पी एक्स। अगर कोई पॉलिनोमियल है, अगर उसको मैं लिख सकता हूँ पी वाई भी लिख सकता हूँ, आपका पी जेड भी लिख सकता हूँ, या पी के भी लिख सकता हूँ। इस तरीके से हम आपका पॉलिनोमियल को लिखते हैं। ठीक, अच्छा, क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विद सम सेट ऑफ कंडीशंस। ये कंडीशंस क्या है,
अब मैं आपको जनरल आपकी एक इक्वेशन लिख रहा हूं, पहले आप लिखिए कि भाई एक पॉलिनोमियल जो है इज अ फंक्शन ऑफ एक्स मान सकते हैं आपका ए नॉट प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स। ठीक 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 भाई देखो पॉलिनोमियल को मैंने आपका इस तरीके से लिख दिया, ये मैंने जनरल लिखा। अब मैं इसको समझाता हूं कि पॉलिनोमियल देख इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू वैरी करेगी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू वैरी करेगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ए नोट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स एन तक मैं चला गया। ठीक है, अब मैं यहाँ कंडीशन लिख रहा हूं। ठीक है, समझिए बात कि मैंने इस तरीके से आपका पॉलिनोमियल की आपकी जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख दी। क्या है आपकी ये जनरल रिप्रेजेंटेशन आपके लिख दी। ठीक ठीक है, अब मैंने ये कंडीशन कह दी कि भाई n जो है मस्ट बी अ होल नंबर। ठीक है, n इक्वल टू मस्ट बी अ होल नंबर। अच्छा, मतलब होल नंबर क्या है आपका, होल नंबर आपका 0 1 2 या पॉजिटिव इंटीजर, 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे, मतलब आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। सही, ठीक है। और आपका an क्या है, an आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ठीक। अच्छा, मैंने आपका एक पॉलिनोमियल लिया, उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ, फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल का एक टर्म हुआ ए नॉट, फिर इस तरीके से आपका एक जनरल पॉलिनोमियल के अंदर ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स एन तक में चला गया, और मैंने कंडीशन ये लिख दी एन इक्वल टू मस्ट बी होल नंबर, मतलब 0 1 2 मतलब कोई भी 0 हो और आपके पॉजिटिव इंटीजर हो एन, और ए एन आपका नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ठीक, प्लस 3। अब मैं इसको इससे कंपैरिजन करता हूं। ठीक है, इससे कंपैरिजन करता हूं, और ये अगर मैं एक और चीज लिख दूं 3x माइनस 3 प्लस 3, तो मैंने आपकी एक एक्सप्रेशन लिखा, एक पॉलिनोमियल लिखा, मान लीजिए अभी मैं एक एक्सप्रेशन मान रहा हूं इसको। ठीक है, ये भी एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब मैंने इस एक्सप्रेशन के अंदर एक चीज देखी कि भाई 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 3, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि 3x स्क्वायर प्लस 3x0? कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, x की पावर आपका क्या होगा, 0 होगा। आपका x की पावर आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, x की पावर आपका 0, x की पावर 0 इक्वल टू 1 होगा, x की पावर 0 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, x की पावर 0 इक्वल टू आपका 1 होगा। ठीक है, ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये बात भी सेम है और ये बात भी आपकी सेम। ठीक, अब मैंने जो आपकी एक इक्वेशन ऊपर लिखी, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं आपका क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 3x, तो मैं इस इक्वेशन को एक बार और लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 3x नॉट 3x0 प्लस आपका 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आया, एक चीज आप देखें कि इसके अंदर x की पावर क्या है, 2 है, और मैंने क्या कहा था, n मस्ट बी अ होल नंबर, n क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, n मस्ट बी अ होल नंबर। अगर मैं बात करूं n क्या होना चाहिए, आपका होल नंबर होना चाहिए। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि इसके हिसाब से मैं इसको कंपेयर करूं, तो यहां से आपका a नोट आपका क्या है, आपका 3 आ गया। ठीक है, ए नोट आपका 3 आ गया, और आपका A1 A2 A3 ये सब आपके क्या हो गए, आपके 0 हो गए, A1 अप टू AN-1। भाई इससे पहला वाला टर्म क्या होगा, AN-1 होगा, यहाँ पे कोई टर्म आपका AN-1 एग्जिस्ट कर रहा होगा, फिर AN आया होगा, और x की पावर n-1 आपके एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको मैं अगर आगे लिख लूं, एक मिनट, अगर मैं इसको आगे लिख लूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या दिया आपका, इसको मैं अच्छे से आगे लिख लेता हूं कि 3x नोट 3x की पावर 0 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ए नोट x0। भाई अगर मैं इस ए नोट, ये जो मेरे पास कांस्टेंट था, यहां पे मैं x0 लिख सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, x0 भी लिख सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब मेरे पास इस इक्वेशन का, अगर मैं आपका इसको मैं अपनी इक्वेशन से मिलाऊं कि भाई A1 x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर, ठीक है, और आपका जहां पे आपका A1 जो है आपका क्या है, 0, A1 आपका 0 हो गया। ठीक है, ये वाला टर्म नीचे नहीं आया। अब मैं गया आपका अप टू AN x है। ठीक है, AN x है।
अब मैंने क्या देखा, ये वाला टर्म जो है मेरे पास, इस टर्म को मैंने कंपेयर किया कि 3x की पावर 0 एंड आपका 3x की पावर 3x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है। अब मैंने इस टर्म को आपका कंपेयर किया, a एन एक्स एन मेरे पास टर्म कौन सा आ गया आपका, इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर। अब मैंने कन्वर्ट इसको कंपेयर किया, तो ए एन इक्वल टू कितना है आपका 3 है, और x की पावर n यानी आपका x स्क्वायर है, तो यहाँ से ए एन इक्वल टू 3 हुआ, और आपका x इक्वल टू आपका क्या हुआ 2, ठीक है 2। अब मेरी जो कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी कि भाई आपका ए एन आपका नॉट इक्वल टू होना चाहिए, और बाकी आपका ये 0 है या कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका मे और मे नॉट बी A1 A2 AN -1 AN -1 या फिर आपका A नॉट में, या आपका 0 हो जब भी चलेगा, निगेटिव हो तब भी चलेगा, पॉजिटिव हो कुछ भी हो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं है। बट मेरी जो आपका ए एन एक्सएन वाला टर्म है वो आपका, उसको अगर मैं कंपेयर करूंगा तो आपका वो क्या है, आपके उसके अंदर आपका ए एन आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो भाई ए एन इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है 0 है। और आपका और n की पावर, n क्या होना चाहिए आपका होल नंबर होना चाहिए, तो n यहाँ से हमारे पास क्या है n इक्वल टू 2, मतलब आपका n क्या है आपका होल नंबर है, होल नंबर है, ठीक है होल नंबर, ठीक ठीक है होल नंबर, ठीक है होल नंबर है, ठीक है। अब मैं ये चीज मैंने आपकी देखी, ठीक है, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल हुआ, भाई ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि ए एन नॉट इक्वल टू आपका 0 हो, ठीक है, ये वाली कंडीशन पूरी हो रही, ए एन नॉट इक्वल टू आपका 0, ठीक है, और यहां से आपका एन आपका होल नंबर है, एन इक्वल टू होल नंबर है, एन इक्वल टू आपका होल नंबर है, एन इक्वल टू आपका होल नंबर है, तो क्या 3x स्क्वायर प्लस 3 आपका एक पॉलिनोमियल हुआ नहीं हुआ, 3x स्क्वायर प्लस 3 आपका एक पॉलिनोमियल हुआ नहीं हुआ, ठीक है, पॉलिनोमियल हुआ नहीं हुआ, यस पॉलिनोमियल है, यस पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है पॉलिनोमियल। अब बात करें फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, डेट इज 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर -2 और आपका 3x, ठीक है, एक मिनट रुको, 3x स्क्वायर प्लस 3 ये ले लेता हूं, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्योंकि भाई x की पावर -2 है, और जहां पे भी x की पावर -2 मतलब x की पावर -n है, और n हमने क्या कहा था 0 हो, पॉजिटिव हो, या फिर आपका 0 या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल आपका नहीं, ठीक है, नहीं नहीं, ठीक। अब ये n जो है इट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, n ही आपका क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मेरे पास आपका एक इक्वेशन मिली 3x स्क्वायर प्लस आपका 3x, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल, ठीक है, मेरे पास आपका ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैं इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन से अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं लिख सकता हूं आपका ए एन एक्स एन, भाई n जो है इज अ पावर ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं आपका, कोई भी आपका एक टर्म है ए एन -1, इसको मैं कह सकता हूं एन -1 एक्स की पावर n-1, ठीक है, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये लिख सकता हूं। भाई इसके अंदर दो टर्म थे, एक टर्म आपका ए एन एक्स एन हो गया और एक ए एन एक्स एन -1 हो गया। भाई यहाँ एक्स की पावर कितनी है आपकी 2 है, और आपकी एक यहाँ पे आपकी इस वाली जगह पर आपकी यहाँ पावर 2 है, और यहाँ पे आपकी एक्स की पावर आपकी 1, तो आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो होगी जो हाईएस्ट पावर होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 3x है, तो यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपकी क्या हुई 2 हुई। हाईएस्ट पावर जो भी होगी वो आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी, हाईएस्ट पावर आपकी क्या होगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं आपका इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए 3x स्क्वायर प्लस 3, बताइए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे आपका a नॉट इक्वल टू 0 होगा। भाई साधारण सी बात है, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है आपका, ये एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है एक्स के फंक्शन के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका c क्या है कांस्टेंट है,
ए क्या है, कांस्टेंट है, बी आपका कांस्टेंट है, और मैंने आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन से बताया कि ए एक्स स्क्वायर जिसकी पावर ज्यादा वो आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी 2, और उसका जो आपका कोफिशिएंट है, जो मैक्सिमम पावर वाला जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल के अंदर, उसकी पावर एक तो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी होल नंबर होनी चाहिए, जीरो, या आपका पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, और अगर आपका उसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपका नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपका ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए जब भी पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं, इस तरीके से लिख दूं, ठीक है, अगर मैं लिखूं कि भाई 0 3, क्या 3 पॉलिनोमियल है, बताइए 3 क्या पॉलिनोमियल है भाई? अगर 3 नहीं, एक मिनट रुको, मैं इस 3 को भी रिमूव कर देता हूं, अगर मुझे बताइए 3x की पावर -3 क्या पॉलिनोमियल है? भाई देखो, इस कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा, कौन सी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा भाई? x की पावर n मस्ट बी अ होल नंबर, n होल नंबर होना चाहिए, n आपका होल नंबर होना चाहिए, और n की वैल्यू यहां से क्या आएगी, -3 आएगी, और ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल आपका नहीं है, ठीक है, होल नंबर होना चाहिए। अगर आप बताएं √x+2 अगर मैं लिख दूं फॉर एग्जांपल, √x+2 क्या पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है, बताइए है या नहीं? √x+2 भाई x की पावर हाफ +2, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि x की पावर आपकी n मस्ट बी होल नंबर, n मस्ट बी होल नंबर, और आपका ये तो होगा नहीं, क्योंकि x आपका फ्रैक्शन में पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, ठीक है, हाफ है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, रूट को सही से बना देता हूं, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं। अब आप कहेंगे कि भाई 2x की पावर 0, बट इसको मैं अगर ऐसे भी तो लिख सकता था, √x प्लस आपका 2x की पावर 0, अगर x की पावर 0 आ रहा है, x की पावर 0, बट हाईएस्ट पावर देखनी है ना, हाईएस्ट पावर क्या है आपकी, हाईएस्ट पावर हाफ है, और हाईएस्ट पावर आपकी हाफ है, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता 3x+2, तो इसका मतलब तो यही है ना, 2x की पावर 0, हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर अगर आपकी जो हाईएस्ट पावर अगर पॉजिटिव है, या होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर है, या आपका 0 है, मतलब होल नंबर है, x=1, तो ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, पॉलिनोमियल है या नहीं है, पॉलिनोमियल है या नहीं, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको बताइए, आप 8x² - 5x+3 पॉलिनोमियल है या नहीं, और इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, हाईएस्ट पावर ही आपकी क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी भाई, बताइए भाई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी इसकी, डिग्री ऑफ, पहली चीज तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो जब बताएंगे ना जब पॉलिनोमियल है या नहीं है। भाई पॉलिनोमियल है 8x² - 5, भाई x² इस x की पावर n हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, ये वाला तो x की पावर n नहीं हो सकता, n-1 है वो आपका, अगर x की पावर n है, n=2 आपका 2 है, आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपकी क्या हुई, 2 हो गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपकी क्या हो गई, 2 हो गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपकी 2 हो गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपकी 2 हो गई, ठीक है, पॉलिनोमियल 2 हो गई, पॉलिनोमियल है, और आपका पॉलिनोमियल इस वजह से भी है क्योंकि भाई 8 नॉट इक्वल टू 0 है, भाई an नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, यस पॉलिनोमियल है। दो कंडीशन चेक करनी है, an नॉट इक्वल टू 0 और आपका n मस्ट बी अ होल नंबर, दो कंडीशन देखनी है, an नॉट इक्वल टू 0 और n मस्ट बी अ होल नंबर, मस्ट बी अ होल नंबर, ठीक है, मस्ट बी अ होल नंबर, ठीक है, मस्ट बी अ होल नंबर। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको कुछ और एग्जांपल दे देता हूं, बताएं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताएं, 3z की पावर 4 मान लो -5z³ + 3 इक्वल टू, ये आपका कोई पॉलिनोमियल है और आपका x है, ठीक है, बताएं इसकी डिग्री क्या होगी भाई, डिग्री इसकी 4 होगी, डिग्री कितनी होगी, 4 होगी, हाईएस्ट पावर चेक करें, और 3 भी आपका नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, यस है, डिग्री कितनी है, 4 है, तो इस पॉलिनोमियल को हम कह देते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी पावर आपकी 4 हो। अब बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन,
अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा, क्या कहलाएगा? लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है, जिसकी आपकी n की वैल्यू आपकी क्या होगी? 1 होगी, n इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3, खाली x भी हो सकता है, ठीक है, और आपका y माइनस 3, यस, ये भी एक पोलिनोमियल है। अगर मैं वेरिएबल चेंज कर दूं, अगर मैं सेम वेरिएबल की बात करूं, मतलब सेम वेरिएबल है आपका, मैं लिख दूं, और अगर मैं बात करूं 3x एक पोलिनोमियल है, यस है। क्या 1/3x पोलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि भैया x की पावर -1/3 हो जाएगा। इट्स नॉट अ पोलिनोमियल, इट्स नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्या रूट एक्स पोलिनोमियल है डिग्री ऑफ 1 का? नहीं, एक्स की पावर आपकी हाफ है, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। तो लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल है जिनकी डिग्री क्या हो? 1, डिग्री जिसकी क्या हो? 1, डिग्री आपकी इक्वल टू 1। अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री आपकी क्या हो? 3 हो। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? पहले इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूं, ax प्लस b। ये हो सकता है कि भाई b आपका a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मस्ट बी। b 0 होगा जब भी चल जाएगा, अगर नहीं है तब भी चल जाएगा। a मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, और आपका a मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, a आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, a आपका 0 नहीं होना चाहिए। a तो ये आपका ये होगा इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर मैं आपकी बात करूं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल काय की बात करूं अगर मैं आपकी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री इक्वल टू 2, ठीक है, तो भाई क्या लिख सकता हूं? जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख सकता हूं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और आपका ए नॉट इक्वल टू 0, हाईएस्ट पावर वाली वेरिएबल का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0। अगर यही 0 हो गया तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? बी एक्स। ये तो फिर आपका लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? अबे भाई ये 0 हो गई ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो क्या बचेगा? बी एक्स प्लस 6। तो बी एक्स प्लस 6 क्या हो जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि भाई उसकी पावर 1 है। समझे नहीं समझे? तो इस वजह से कंडीशन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रहा था ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे आपका ए नॉट इक्वल टू 0 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और 0 डिग्री पोलिनोमियल पढ़ते भी नहीं, होता ही नहीं, अनडिफाइंड होता है। तो आपका ए एक्स प्लस बी, अगर मैं बात करूंगा तो फिर बचेगा आपका, अगर ए इक्वल टू 0 हो जाए, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका ए इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, मान लो, तो ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? बी। तो इसको बी की पावर एक्स की पावर 0, क्या पोलिनोमियल है? नहीं, इट्स अ कांस्टेंट। अबे भाई ये कांस्टेंट हो गया ना, क्या पोलिनोमियल थोड़ी हुआ। सिंपल, आपका इसके अंदर ना वेरिएबल, बात बताए, वेरिएबल थोड़ी, वेरिएबल थोड़ी, वेरिएबल ही नहीं रही, तो क्या पोलिनोमियल होगा? नहीं होगा, एक्सप्रेशन ही नहीं है, ये तो सिंपल कांस्टेंट हो गया, ठीक है, सिंपल कांस्टेंट हो गया, ठीक। तो आपका a मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0 इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में आपका क्या लिख सकते हैं? a मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं बात करूं a मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, b हो सी कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल ले लो भाई, 3x स्क्वायर, यस, 2 डिग्री पोलिनोमियल। अगर मैं बात करूं 3x स्क्वायर प्लस 2, ये भी 2 डिग्री पोलिनोमियल। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये भी एक पोलिनोमियल। यस, इट्स अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है आपका, इसको मैं पोलिनोमियल आपका कह सकता हूं। इस पोलिनोमियल की आपकी डिग्री क्या हो गई? आपकी 2 हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, इसी तरीके से 3 डिग्री पोलिनोमियल हो जाएगा, इसी तरीके से 3 डिग्री पोलिनोमियल हो जाएगा। 3 डिग्री पोलिनोमियल यानी क्या होगा भाई बताओ? क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका? क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर मैं इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखूं, कैसे लिख सकता हूं? जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखो भाई, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस डी, ये लिख सकता हूं भाई। ये अगर एक पॉलिनोमियल अगर आपका फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स है। यहाँ क्या लिख सकता हूँ? यहाँ आपका इसको लिख सकता हूँ, पॉलिनोमियल कोई एक्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पॉलिनोमियल लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस बी, या अगर पॉलिनोमियल अगर पी एक्स है,
ये लिख सकता हूँ, बस समझे नहीं। तो आपका लीनियर क्वाड्रेटिक, इसी तरीके से क्यूबिक, इसी तरीके से आपके डिग्री 4 आपके बाई क्वाड्रेटिक। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हुई? लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हुई? क्या हुई भाई जनरल रिप्रेजेंटेशन? ए एक्स प्लस बी। अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स है, एक्स ए नॉट इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर बात करूं दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल, इसी तरीके से बात करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या बात कर सकता हूं बताइए जरा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समझ में आया नहीं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से लिख सकता हूं क्यूबिक का। आप मुझे बताइए क्यूबिक का, अगर आप क्यूबिक का लिख सकता हूं, आपका क्या लिख सकता हूं? ए एक्स की पावर 3 आपका बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। और आपका यहाँ लिख सकता हूं मैं आपका सी एक्स मान लो प्लस आपका डी, एक पॉलिनोमियल हो गया भाई, एक पॉलिनोमियल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर एन डिग्री का पॉलिनोमियल लिखने लगूं, कैसे लिखूंगा भाई? एन डिग्री का जैसे पहले लिखा था भाई, बात तो सारी वहीं जा रही है एन डिग्री पॉलिनोमियल तक। अगर जनरल लिखूं तो एन डिग्री पॉलिनोमियल को कैसे लिखूंगा? एन डिग्री पॉलिनोमियल मतलब जनरल इक्वेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे है तो वही लिख सकता हूं। बात घूम फिर के वहीं आ गई जहां से शुरुआत की थी। क्या लिख सकता हूं? ए एन एक्स एन, ठीक है, अप टू, चलो एक दो टर्म और लिख दो इसके पहले के। अगर मैं इसको लिख सकते हैं आपका ए एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू ए नॉट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाई ए एन मतलब कोई एक टर्म कांस्टेंट मान लो इसको, ए वन मान लो, चलो इसको मैं मान लेता हूँ ए एन। तो भाई ए एन हो जाएगा एक्स की पावर एन। अगर एन की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 ले लेता हूँ, एन की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो भाई ए टू इज अ कांस्टेंट, इज अ कोफिशिएंट और कांस्टेंट एक्स स्क्वायर, प्लस आप क्या लिख सकते हैं? ए नॉट है। अच्छा, प्लस आप क्या लिख सकते हैं भाई? ए वन, इसको लिख सकते हैं एक्स वन प्लस ए नॉट। क्या इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं पिछली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से? यस, वो मैंने लिखी थी भाई, ये दोनों कुछ ना कुछ सेम है, सेम है। सी इक्वल टू ए नॉट, अगर इक्वेशन बराबर होगी तो आपकी इस तरीके से भी लिख सकता हूं, दैट्स अ थिंग। जनरल एन डिग्री पॉलिनोमियल इस तरीके से लिख सकता हूं, एन डिग्री पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लूं, बात करते हैं पहले। चलो पहले आपका लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूं, पहले लीनियर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स, इस तरीके से लिखते हैं 3x प्लस 5। आप मुझे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बताइए व्हेन 8x इक्वल टू 5 पर। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है, हमारा जो टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यहीं से जीरो समझ में आएगा, इसके बाद यहीं से आपके जीरो की तरफ कहानी लेके जा रहा हूं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? अच्छा भाई देखिए, मैंने क्या कहा, एक पॉलिनोमियल है 3x प्लस 5। तो पहली मेरा कर्तव्य ये होना चाहिए कि भाई ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो भाई मैंने क्या देखा, x की पावर 1 है, यस, और आपका उसका अगला जो कोफिशिएंट है x का वो भी 0 नहीं है, तो यस पॉलिनोमियल तो है। पहला कर्तव्य मेरा ये है, यस इट्स अ पॉलिनोमियल। बट अब मैं बात कर रहा हूं कि x, 3x इक्वल टू 5 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 5, अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू 5 अगर मैं पुट कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और 5 20, ठीक है, 20 हो जाएगा। 3 5 15 और 5 आपका 20, 3 5 15 और 5 आपका 20। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल उस चीज का नाम है जो भी आपकी वेरिएबल की वैल्यू पे पूछे, उस वैल्यू, उस वेरिएबल की उस वैल्यू पर जो वैल्यू आए वो आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं आपका 3x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, इट्स अ पॉलिनोमियल, ठीक है।
और मुझसे कह रहा है कि x इक्वल टू k पर निकालो, चलो मैं निकाल देता हूं। तो x को कितना पुट करूंगा, k पुट करूंगा, ठीक है। x को कितना पुट करूंगा, k पुट करूंगा, 3a स्क्वायर प्लस 5, ये वैल्यू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी k क्या हो सकता है, k विल बी एनी रियल नंबर भाई, +1 -1 √2 √5 √6 √7 √8 -√2 कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं कहूँ x इक्वल टू -1 पे निकालो, ठीक है, x इक्वल टू -1 पे निकालो। अगर x इक्वल टू -1 पे निकालूंगा तो कितनी आएगी भाई, 8x इक्वल टू -1 पे आपकी आई वैल्यू 3 + 5 इक्वल टू 8, ठीक है, इक्वल टू 8, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू पॉलिनोमियल की मतलब यह है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन विच आस्क, ठीक है, जिस वैल्यू पर हमें पूछे उस वैल्यू पर हम क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपका निकालते हैं। वैल्यू पॉलिनोमियल की बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, अगर मैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक मैं एग्जांपल देख लेता हूं आपका, एक मिनट रुकिए। अगर मैं आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में एक अच्छा सा एग्जांपल आपको, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 3, ठीक है, मैं लिख लेता हूं। मेरे पास आपका ये सवाल है, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इट्स अ पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 1 पे, ठीक, 8x इक्वल टू -1 पे निकालता हूं, मान लीजिए, ठीक, माइनस नहीं पॉजिटिव 1 पे निकाल लेता हूं, -1 पे निकाल लेता हूं, चलिए -1 पे निकालता हूं, ठीक। तो -1 पे अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आपकी इक्वेशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस आपका 3, ठीक है। अब मैंने क्या पुट कर दिया, x इक्वल टू -1। अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं भाई, -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 एंड आपका +3, ठीक है, +3 +3 +3, ठीक है। अच्छा एक मिनट, आप यहाँ -3 ले लें तो फिर नहीं, तो फिर इसका जीरो ही नहीं निकलेगा ना, रियल जीरो नहीं आएगा, ठीक है। एक मिनट रुको, 2x -3 कर देते हैं, ठीक है, 2x -3, ये तो मैं देख रहा था, 2x -3 कर लेते हैं, ठीक, 2x -3, ठीक है, -3, ठीक, माइनस ऑफ 3, ठीक, -3। अब ये आपका -1 एक्स स्क्वायर -2x -3, ठीक है, ये मैंने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक। अगर मैं इसको निकालू -1 का स्क्वायर इक्वल टू +1, -2 ऑफ इंटू ऑफ -1 तो आपका क्या हो जाएगा, +2 एंड दिस इज -3। और पॉलिनोमियल की यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 3 -1 इक्वल टू 0। तो भाई जिस वैल्यू पर वेरिएबल की, जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, वैल्यू जीरो हो जाए, उसको हम क्या कह देते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पर आपका एक जीरो क्या हुआ, आपका x इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -2x -3, ठीक है। बट ये इक्वेशन हमारी है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, ठीक है, पावर 2 है, तो इसके जीरोस होंगे 2, ठीक है, जीरोस होंगे 2। अब इसके जीरोस अगर आपके 2 होंगे तो एक तो आपका x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, एक आपका x इक्वल टू 3 आ जाए, 3 पर आ जाएगी, और आपकी एक x इक्वल टू -1 पे वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसके अंदर 3 वैल्यू पुट करता हूं, फॉर एग्जांपल, अगर मैं फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 3 पर अगर मैं पुट करूं तो 3 का स्क्वायर -2 इंटू आपका 3 और -3, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और आपका -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -6 -3, तो p पॉलिनोमियल 83 इक्वल टू 0। तो इसके दो जीरोस हो गए, x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 3, क्योंकि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। और ये जीरोस आर द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। अब मैं इस बात को समझाता हूं। तो जीरोस क्या हुए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू, जिस वेरिएबल की जिस वैल्यू पर आपकी जीरो आ जाए वो आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल,
ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है, आपका हिंदी में लिख देता हूं, पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू वेरिएबल की जिस वैल्यू पर, की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर जीरो, वेरिएबल की एक्स मान लो फॉर एग्जांपल वेरिएबल है कि वैल्यू पर जीरो आ जाए, जिस वैल्यू, वेरिएबल की जिस वैल्यू पर, वेरिएबल की जिस वैल्यू पर, वेरिएबल की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है, आपका वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल will be zero, value of the, value of variable at which the value of polynomial will be zero, will be zero, it is called as zeros of the polynomial। क्या कहलाएगा आपका, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास आपकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ऑफ थ्री। क्या इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ऑफ थ्री। जीरोस क्या क्या है, एक आया एक्स इक्वल टू माइनस वन और आया एक एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वो पॉजिटिव थ्री। तीन का स्क्वायर दो, हाँ माइनस छह माइनस तीन, ठीक है। ये आपके क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपके क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, अब ये आपके x इक्वल टू माइनस वन है, x इक्वल टू आपका प्लस थ्री, ठीक है, x इक्वल टू आपका माइनस वन है और आपका x इक्वल टू आपका प्लस थ्री, ठीक। अब मैं एक चीज यहां से कर सकता हूं, x माइनस x को अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x प्लस वन इक्वल टू जीरो, और आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जो है आपका ये आपके x प्लस वन और x माइनस थ्री आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं इन दोनों के मल्टीप्लाई करूं, फैक्टर क्या है, फॉर एग्जांपल अगर सिक्स के फैक्टर है, ठीक है, अगर मैं मानू आपका सिक्स के फैक्टर है, ठीक है, सिक्स के फैक्टर क्या होंगे भाई, सिक्स के फैक्टर क्या होंगे आपके, टू इंटू थ्री होगा, या आप कह सकते हैं थ्री इंटू टू होगा, या आप कह सकते हैं सिक्स इंटू वन होगा। बात तो ये आपके फैक्टर्स है। इसी तरीके से ये आपके फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं, मतलब इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। और आपकी इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस थ्री आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पॉलिनोमियल मिल जाएगा मेरा, ठीक है। चेक करता हूं भी मिल रहा नहीं मिल रहा, एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री, ठीक है, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस थ्री, ठीक है, आर द पॉलिनोमियल्स आर द फैक्टर्स ऑफ द जीरो, आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, एक्स प्लस वन और आपका एक्स माइनस थ्री। अगर मैं देखूं तो यहां से मेरे पास आएगा एक्स की मल्टीप्लाई यहां की मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस का आपका एक्स माइनस का थ्री एक्स, ठीक है। तो आपका ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स इक्वल टू टू एक्स, और ये आपका ये तो थ्री आएगा ना, हाँ ये वाला आपका थ्री आएगा, ठीक है आपका, और ये क्या आएगा थ्री, ठीक है। तो यस, ये आपके फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल थे, इनको मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या गेन किया, अपना पॉलिनोमियल गेन किया, ठीक है, पॉलिनोमियल। अब मैं फॉर एग्जांपल इन जीरोस को क्या कह दूं, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू माइनस वन आया था मेरा, ठीक है, और आपका x इक्वल टू प्लस थ्री आया था, ठीक है। अगर मैं इसे कह दूं, एक जीरो को अल्फा कह दूं और एक जीरो को मैं बीटा कह दूं, मान लेता हूं, और मैं जनरल इक्वेशन लिख देता हूं, ये तो जीरो इस इक्वेशन के नहीं आए, अब हो सकता है किसी और इक्वेशन के लिए कुछ और जीरो होता है, तो मैं एक जनरल टर्म लिख दिया मैंने भाई, एक जीरो को मैंने मान लिया अल्फा और एक जीरो को मैंने मान लिया बीटा, और ये जीरोस काहे के थे, ये जीरोस थे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के,
भाई अगर ये इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं, ये पिछली इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री को अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि भाई ए इक्वल टू वन हो गया और बी इक्वल टू माइनस टू हो गया, सी इक्वल टू आपका माइनस थ्री हो गया। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, मेरे खा रहा है नहीं खा रहा, ठीक है बिल्कुल सेम है आपका, इट्स आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह आपका, ठीक है सेम टू सेम आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने आपकी एक बात ये बताई थी कि ये आपके जीरोस अल्फा और बीटा आर द फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई एक्स माइनस अल्फा ये फैक्टर होंगे और आपका एक्स माइनस बीटा, अगर मैं इनका मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ठीक है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो काय के बराबर होएगा आपका, आपका बराबर होएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टी। अच्छा, और मैं मान लेता हूं मैंने इस इक्वेशन के अंदर कोई आपका कांस्टेंट भी होगा, भाई एक्स स्क्वायर से पहले कांस्टेंट है तो मैंने यहाँ पे आपका कांस्टेंट मान लिया के, ठीक है के इक्वल टू कांस्टेंट, के की आपकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है बट इट्स अ कांस्टेंट, ठीक है ठीक है के आपका क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, पहले मैं अंदर वाले सोल्व कर लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा एक्स माइनस ऑफ अल्फा एक्स और आपका माइनस ऑफ आपका अल्फा बीटा, ठीक है। तो मैंने अल्फा और बीटा माना है तो यहाँ पे भी आपका नेगेटिव ही आएगा ना, एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा, यस यहाँ पे भी आपका एक्स माइनस अल्फा है और यहाँ पे भी एक्स माइनस बीटा है, ठीक है तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस अल्फा है। भाई मैंने ऊपर क्या लिखा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा एक्स, ठीक है माइनस ऑफ अल्फा एक्स और आपका प्लस ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक के है, के एक्स स्क्वायर, ठीक है माइनस ऑफ एक्स, अगर कॉमन ले लेता हूं अगर मैं एक्स, ठीक है पहले एक काम करता हूँ के से बाद में मल्टीप्लाई करता हूँ, के से बाद में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पहले के ऐसे ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर, इसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एक्स अल्फा प्लस बीटा। भाई मैंने क्या लिखा, यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, एक्स माइनस एक्स कॉमन ले लिया, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अंदर बचा प्लस का आपका अल्फा बीटा, ठीक है। तो मेरे पास आपकी इक्वेशन क्या आई, मेरे पास आपकी इक्वेशन आई कि भाई आपका के आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस का आपका अल्फा बीटा, यही आई ना, चेक कर लेता हूं एक बार, प्लस का आपका अल्फा बीटा, यस माइनस ऑफ एक्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक। ये काय के बराबर है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस आपका सी के बराबर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ के एक्स अल्फा प्लस बीटा और यहां से मैं लिख सकता हूं के अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है, जीरो है और क्या के क्या है आपका एक कोई कांस्टेंट है, इसके इक्वेट कर सकता हूं, ठीक है। अब मैं करता हूं कंपैरिजन, भाई के एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, कंपैरिजन किया तो भाई कंपैरिजन कर रहा हूं ना मैं इसको, अगर मैं इसको कह सकता हूं, अगर मैं इसका कंपैरिजन कर लूं, कंपैरिजन कर लेता हूं, इक्वल नहीं देखो ज्यादा बेहतर रहेगा, कंपैरिजन कर लेता हूं, ठीक है। तो के एक्स स्क्वायर क्या है आपका ए एक्स स्क्वायर, ठीक है तो के क्या हो गया आपका ए हो गया, के इक्वल टू आपका ए, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास है माइनस, अगर मैं एक्स का कोफिशिएंट देखूं भाई माइनस ऑफ के एक्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका बी एक्स, ठीक है बी एक्स, ठीक। और आपका यहां पर आपका क्या है बी एक्स है, ठीक है। अब यहां से आपका बी एक्स है और मुझे पता है के की वैल्यू क्या है ए आई, के की वैल्यू क्या है ए आई ना, के की वैल्यू ए आई, तो माइनस ऑफ ए एक्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस आपका बीटा इक्वल टू आपका बी एक्स, एक्स एक्स गया तो आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका माइनस बी बाय ए, ठीक है माइनस बी बाय ए। अब मैं अल्फा बीटा को कंपैरिजन कर लेता हूं, तो के अल्फा बीटा इक्वल टू आपका सी है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू आपका क्या आया सी बाय ए आया। तो हमारे पास आपकी क्या क्या वैल्यू निकल कर आई, के इक्वल टू, तो भाई अल्फा प्लस बीटा का काम था मिल गया, तो मेरे पास निकल कर आया भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए, यही आया ना, यही आया, ठीक। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय और अल्फा बीटा आपका सी बाय ए, ठीक।
ठीक। अब एक चीज इसके अंदर ये है, अगर आप समझें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई अल्फा बीटा सी वाई, अगर मैं उस इक्वेशन को दोबारा लिखूं तो क्या लिख सकता हूं भाई, के एक्स स्क्वायर, अगर मेरे पास जीरोस दे दिए तो मैं ये वाली इक्वेशन लिख दूंगा नहीं लिख दूंगा, अगर मेरे पास कोई जीरोस दे दिए फॉर एग्जांपल मैंने अल्फा बीटा दे दिए और मुझसे कोई कहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ तो मैं क्या कर दूंगा भाई, के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा बीटा, ये लिख दूंगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा बीटा आर गिवन। अल्फा बीटा अगर गिवन है, अल्फा बीटा क्या है आपके जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है आपके जीरोस है, ठीक है, जीरोस इक्वेशन है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जीरोस कितने होंगे, दो होंगे, एक्स की दो वैल्यूज होंगी जिस पर आपका पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। अब मैं उस वाले क्वेश्चन को फिर लाता हूं, उस क्वेश्चन को फिर लाता हूं, फिर से लाता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ऑफ थ्री, ठीक है, क्या है आपका, इससे अल्फा बीटा से इतने क्वेश्चन आते हैं, अभी आपको कल को दिखाऊंगा लेक्चर में तो आप कहेंगे भाई इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, भाई हर साल 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपके देखने को मिल ही जाते, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ऑफ थ्री, ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स माइनस ऑफ, अब अगर मैं इसके जीरोस मानू, मैंने मान ली अल्फा और बीटा, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, अगर इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो ये हो जाएगा, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बी की वैल्यू क्या हुई, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो बी कितना है आपका माइनस टू है नहीं है, अबे भाई बी माइनस टू है नहीं है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है माइनस बी, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस और माइनस ऑफ माइनस टू बाय ए कितना है वन, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा आपका टू आएगा, अच्छा, और अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा भाई सी बाय ए दैट इज इक्वल टू सी बाय ए माइनस तीन, अच्छा, माइनस तीन, भाई ए तो वन है, माइनस तीन है, ठीक है, माइनस तीन है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका टू आया और अल्फा बीटा माइनस तीन आया। अब हमारे अल्फा बीटा आए क्या थे, इस चीज को भी देखते हैं एक बार, एक अल्फा आया था माइनस तीन और एक अल्फा आया था आपका, एक अल्फा आया था, एक अल्फा आया था आपका, एक अल्फा आया था प्लस थ्री और एक अल्फा आया था माइनस वन, एक अल्फा आया था माइनस वन और एक बीटा आया था आपका थ्री, क्रॉस चेक करें, क्रॉस चेक करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस वन प्लस थ्री इक्वल टू टू आया नहीं आया, बिल्कुल आया, और अल्फा बीटा कितना आया, अल्फा बीटा आपका तीन आया, अल्फा बीटा कितना आया आपका तीन आया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ बड़ा जबरदस्त है इसके ऊपर, फिर हम अपनी क्लास को कंक्लूड करेंगे। एक फॉर्मूला आपका क्या है हमने बता दिया भाई, एक बार मैं लिख देता हूँ फाइनली कि भाई अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय ए होगा, अल्फा बीटा सी बाय ए होगा, अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखूं के एक्स स्क्वायर अगर जीरो दे दिए मुझको तो माइनस ऑफ एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इट्स अ पॉलिनोमियल, अगर जीरो दे दिए व्हेन जीरोस आर गिवन, व्हेन जीरोस आर गिवन। अब वाली बात भी बता देता हूं, इसमें भी समझा देता हूं, भाई एक जीरो मेरे पास आया था पिछली इक्वेशन में माइनस वन, एक जीरो क्या आया था माइनस वन, ठीक है, एक जीरो क्या आया था मेरे पास माइनस वन, ठीक है, एक जीरो क्या आया था माइनस वन, ठीक है, माइनस वन, ठीक है, माइनस वन आया था, ठीक, और एक जीरो मेरे पास क्या आया था प्लस थ्री, एक आया था प्लस थ्री, ठीक है, तो अगर मैं लिखूं एक्स, एक को मैं अल्फा को मान लिया माइनस वन और आपका प्लस थ्री और आपका माइनस ऑफ माइनस माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू आपका थ्री कितना हो गया ये, ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये आपका टू हो गया माइनस वन प्लस थ्री और ये माइनस का थ्री हो गया, तो मेरी इक्वेशन भी बन गई, अगर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिए तो मैं इक्वेशन भी बना सकता हूं, और आपका के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स और आपका माइनस थ्री और के की वैल्यू कितनी आएगी भैया वन है, के इज अ कांस्टेंट, तो मैं क्या कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये मेरा आपका पॉलिनोमियल बन गया, सिंपल। भाई अगर जीरो दे रखे हैं और पॉलिनोमियल बनवाए तो ये करें, और अगर आपके जीरोस निकलवाने हैं
तो ये करें, हम सोचेंगे फिर आपके कैसे कैसे निकालेंगे कि भाई हम ये देखेंगे कि दो नंबर ऐसे हो जिनका सम माइनस बी बाई ए आए और उनका प्रोडक्ट सी बाई आए, तो जीरो निकल जाएंगे, सिंपल, ठीक है, निकल जाएंगे। अब आपका उस वाले क्वेश्चन को मैं आपका लिख देता हूँ, अच्छा सा सवाल कोई मिल जाए तो। अब हाँ मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ, तो माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है, ठीक है, अगर मैं बात करूं माइनस बी बाई ए, तो इट्स अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, निगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यस, ये भी लिख सकता हूं। और मैं क्या लिख सकता हूं, और आपका ए को क्या लिख सकता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फा बीटा को क्या लिख सकता हूं भाई, सी आपका जो कांस्टेंट है, अल्फा बीटा को क्या लिख सकता हूं, कांस्टेंट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जीरो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जीरो, ये भी कह सकता हूं, मतलब ये कांस्टेंट कह दो, कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई क्वेश्चन जरूर लाऊंगा इसके में, बड़े जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है, और इस चैप्टर को पढ़ने में इतना मजा आएगा ना कि आप कहेंगे बहुत जबरदस्त चैप्टर है। अल्फा प्लस बीटा में ही बच्चे करते हैं, जबकि अल्फा प्लस बीटा से आसान इस चैप्टर में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सोचना है कि भाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है, एक इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन दे रखी है, तो भाई क्या अल्फा प्लस बीटा हो सकता है, क्या अल्फा बीटा हो सकता है। अब मैं क्वेश्चन आपका लिख लेता हूँ, ठीक है, आपका मैं कुछ आपका दे रखी 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 12, तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ आपका 8x माइनस का आपका 3x माइनस का आपका 12, ठीक है, लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने 5 को इस तरीके से तोड़ लिया कि भाई 8x माइनस का आपका 3x, ठीक है, 5x आ जाएगा इक्वल टू 5x, कोई दिक्कत की बात आपकी नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूं कि 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन ले लूं, और ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 4, ठीक, भाई मैंने यहाँ 2x कॉमन ले लिया और x प्लस 4, और यहाँ मेरे पास आ गया माइनस का 3, और ये आ गया आपका x प्लस 4। अब यहां से मैं क्या ले सकता हूँ, x प्लस 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहां से मेरे पास आ गया x प्लस 4 और आपका 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, माइनस 4 आ गया, इक्वल टू 0 अगर मैं करूंगा, और आपका यहां से मेरे पास एक आ गया आपका 3/2, 3/2, 3/2। अब अगर मैं इसको क्रॉस चेक करूं अपने अल्फा बीटा से, अगर मैं इसको क्रॉस चेक करूं तो मैं पहले निकाल लेता हूं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 4 प्लस का 3/2, तो दैट इज -8 और प्लस 3 माइनस का 5/2, और आपका इसका अल्फा बीटा निकालूंगा तो अल्फा बीटा आएगा माइनस का 4 इंटू आपका 3/2, तो अल्फा बीटा आपका आ जाएगा माइनस का 6। और मेरे पास क्या आया था, और मैंने क्या माने थे आपके कि भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने निकाली थी आपकी, कितनी आई थी, आई थी यस माइनस का 5/2 और माइनस का आपका 6, माइनस का 5/2 और आपका माइनस का 6। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग आपका, अगर हम बात करें आपका एक क्वेश्चन और मैं लेकर आता हूं, ठीक है। और एक चीज ये है इन, और हमें ये भी सोचना होगा, एक चीज ये भी सोचनी होगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ किया था कि भाई मल्टीप्लाई करने पर उन दोनों को 24 आए, मल्टीप्लाई करने पर कितने आए, वो 24 आए, माइनस का 24 आए, ठीक है, माइनस का 24 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर हमें दो चीजें सोचनी होंगी, एक तो आपका कि ऐड करके आपका कितना आ जाए, -7 आ जाए, और आपका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, आपका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 42 आ जाए, 42 आ जाए। तो हमें कैसे सोचना होगा कि भाई मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 18 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए, मतलब अल्फा को और जो हम टर्म सोच रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर, उन टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए, उन टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर आपका 18 आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए आपका 18 आ जाए, और सम करने पर -9 प्लस 2x को सम करने पर क्या आ जाए आपका, माइनस का आपका 7x आ जाए, तो वो दो नंबर क्या होंगे, एक नंबर -9 होगा और एक नंबर आपका +2 होगा, ठीक है, +2 होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर माइनस का 9x और आपका प्लस का आपका 2x और आपका माइनस का 3। अब मैं इसे थोड़ा रिअरेंज करके लिख लूं तो 6x स्क्वायर, तो यहां लिख सकता हूं प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन लूं तो 2x कॉमन लूंगा तो 3x प्लस 1, ठीक है, कितना आ जाएगा 3x प्लस 1, और यहाँ से अगर मैं आपका 3 कॉमन लूं माइनस का तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0।
और यहां से अगर मैं बात करूं तो 2x माइनस 3 और आपका 3x प्लस 1 कॉमन आ गया, 3x प्लस 1 आपका क्या कॉमन आ गया, तो x की आपकी दो वैल्यूज आ गई, x की आपकी क्या आ गई, दो वैल्यूज आ गई, -3/2 वो पॉजिटिव 3/2 और एक वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। और हमारा आपका अल्फा बीटा कितना आना चाहिए था, इस अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए था माइनस का b/a, दैट इज इक्वल टू 7/6। चेक करते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा। 2/3 माइनस का आपका 1/3, 3 माइनस 1 बाय 9 माइनस 2/6, तो आपका 7/6 आपका आ रहा है। ठीक है, तो हमारा अल्फा बीटा आपका सेम आ रहा है, तो हमारे इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया है कि अल्फा और बीटा हमारे आपके क्या है, सेम आए हैं। अल्फा और बीटा आपके हमारे क्या है, सेम आए। और अल्फा बीटा आपका क्या है, आपका अल्फा इंटू बीटा आपका क्या 3/2, तो दैट इज इक्वल टू अल्फा बीटा हमारे आना चाहिए था -3/6, -3/6 आना चाहिए था। और यहाँ से कितना आ रहा है आपका 3/2 और इंटू आपका माइनस का आपका 1/3, दैट इज इक्वल टू -1/2। यस, -1/2 आ रहा है, -1/2 आ रहा है। तो आपको क्या सोचना है, मैं इस बात को कंक्लूड कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके पहले तो मुझे सोचना है कि भाई बी एक्स प्लस पी, मतलब बी दो नंबर सोचने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर सोचा जेड और एक पी, दैट इक्वल टू आपका बी होना चाहिए, और आपका जेड इंटू पी इक्वल टू सी इंटू ए होना चाहिए। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, मतलब हम उस नंबर को ऐसे तोड़ेंगे कि सम करके बी आ जाए और मल्टीप्लाई करके आपका सी इंटू ए आ जाए, जैसे हमने यहाँ सोचा, जैसे हमने यहाँ सोचा नहीं, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, -18 आ जाए, -18 आ जाए, और आपका ऐड करके -7, तो वो नंबर हमारे क्या हुआ, -9x प्लस 2x। अगर मैं करूंगा तो कितना आ रहा है, -7 आ रहा है, और आपका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, आपका -18x² आ रहा है, 18x² आ रहा है। और फिर मैंने इसे अल्फा प्लस बीटा से भी आपका वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे इससे आगे, और आप इस लेक्चर को अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जा सकते हैं, यजदान JMI पर, और एस्पायरेंट लर्निंग सेंटर पर भी जा सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कर आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं, इस नंबर पर डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं। और ALC क्लासेस पे आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।